क्लास 10th एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ? और ऐसे प्रश्न परीक्षा में जब भी पूछे जाते हैं, ढक्कन ढक्कन कोई बात नहीं है, 2 मिनट के होल्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी नेट का प्रॉब्लम है। चलिए अब नेट आ गया। देखिए आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। एक्स और वाई का मान निकालना, तो मैं ये सवाल बताऊंगा, एक सवाल उदाहरण भी है, पैटर्न सेम है तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। वर्ग अंतराल दे दिया और बारंबारता दे दिया, ठीक है। कहता है क्या कि 5x 20 15 y 5 इस प्रकार का बारंबारता है, लेकिन टोटल बारंबारता दे दिया कितना? 60। देखिए एक चीज निकालना रहेगा तो एगो चीज देगा, 2 चीज निकालना रहेगा तो 2 चीज देगा। जैसे इसमें x और y 2 चीज निकालना ना, तो इसमें 2 चीज देगा। पहला दे दिया n का मान और दूसरा देगा माध्यक। क्या देगा बुआ? माध्यक। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए देखिए कितनी बारीकी से हम लोग हल करते हैं। बुआ आपको मालूम है कि अगर माध्यक के लिए सवाल है तो माध्यक में हमको 3 बक्सा चाहिए, वर्ग अंतराल का, बारंबारता का और संचयी बारंबारता। बारंबारता तो दिया लेकिन संचयी बारंबारता नहीं दिया, तो संचयी बारंबारता निकालना होगा ना। तो बोलो तो बुआ 5 है तो, अच्छा 5 को इससे क्या करते थे? जोड़ते थे ना, तो 5 जोड़ क्या हो जाएगा? अच्छा 20 5, कोई दिक्कत? 25 और 15, अच्छा 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ो तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 5, ना कोई दिक्कत है देवी जी? कोई दिक्कत है? चलिए मतलब इसको टोटल जोड़िए कितना का? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन सवाल में क्या कहता है कि टोटल बारंबारता कितने? 60। चलिए माध्यक के लिए टोटल बारंबारता कितना दिया, लेकिन जब हमने इसको जोड़ा कितना हुआ? 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए इसीलिए x प्लस वाई बराबर 45 प्लस मुन्ना जाएगा तो 60 में से 45 घटाओगे तो समीकरण। कोई दिक्कत किसी को समझने? चलिए अब देखिए पुनः फिर से, वाह, माध्यक बराबर, आ जाओ आ जाओ, माध्यक बराबर कितना दिया है सवाल में? कितना दिया है माध्यक? 28.5। चलिए देखिएगा, माध्यक का मान दिया है 28.5 में। अब हमको माध्यक के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुने, तो हमको मान चाहिए ना L का, क्या n बट्टा 2 का मान चाहिए, F का मान चाहिए, H का और मान चाहिए CF का। इतना मान चाहिए। सोचिए कैसे निकलेगा भाई? संचयी बारंबारता मानो n बट्टा 2 करेंगे तो 60 कितना हुआ? 60 बट्टा 2 30 होगा ना, लेकिन इसमें क्या खोजे 30? समस्या वाली बात है कि नहीं? समस्या वाली। चलिए ध्यान दीजिए अब कैसे निकलेगा। चलिए मैं बताऊं, आप भी बताओ। माध्यक कितना दिया देखो तो किस वर्ग अंतराल में आएगा? 28.5, 20 से 30, 20 से, अच्छा 20 से 30 में एफ का मान बोलिए, तो ये हो गया एफ का मान। ना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए
20 हो गया। 20 से पहले वाला क्या होता है? SCF, CF, यार सब कुछ बोल देता। तो CF कितना आ जाएगा? 5+x। विनोद, ओ ऊपर का हो जाएगा ना। तब तुम विनोद ठीक बोल रहा है। अच्छा समझ में आया कैसे किए सो? जो माध्यक दिया वर्ग अंतराल में खोजे, किस अंतराल में आ जाएगा? उसके सामने वाला f का मान, उसके पहलोठ वाला मतलब पहले वाला मान किसका? CF का। अच्छा 20 से 30 का था ना, तो कम वाला कौन होगा? 20 की 30, तो 20 किसका मान? L का मान। अंतराल कितना का है? 20 से 30 का। H का मान 10 हो गया। N/2 का मान कितना हो जाएगा? 60/2। 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो 30। क्या सब मान हम निकाल लिए? नहीं ना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? रे हो ही नहीं सकता। दिक्कत होगा तो जाओ ऑपरेशन कराओ। चलिए सवाल में एगो चीज दे दिया, माध्यक कितना? 28 अब यहां से कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। L का मान बोलिए प्लस N/2 का मान 30 माइनस CF का मान। आप देखो बच्चा सब गलती करता है, पूछता है ना 5+x कर। गधा कोष्ट डालो यहाँ पे। क्या डालो? कोष्ट। F का मान बोलिए बेबी। F F F F 20। H का मान बोलिए। ना यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है ये नहीं है। अब हमारा दिक्कत थोड़ा सा हो जाएगा 2 मिनट में। चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब 28 दशमलव कितना हो गया बुआ? अच्छा 10 दूनी, ठीक है। अच्छा 20 है प्लस में, इन आ जाएगा तो अब बराबर में क्या बचेगा? 30 में से 5 गया तो माइनस प्लस। देखो समझा? गुना भाग, गुनाए भाग को समझना है बेबी। 28.5 हुआ, मान दे दिए। 10 दूनी 10 दूनी। चलिए अब ध्यान दो, ये था 20 प्लस मिलने गया तो, ठीक है। अच्छा 2 भाग में न हो जाएगा, इन्हें कर दे। 2 भाग में देना कर दे, इन्हें किस में हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए अब इन्हें दिक्कत कर लेते हैं। आप कैलकुलेशन बोलिएगा तो 28.5 में 20 जगह कितना होगा? 8.5 को कत्ते से गुना करना होगा? बराबर में कथी बच्चा 25 माइनस एक्स। अच्छा 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 रुको, एक कर देते हैं ना बुआ रे, उतना एक स्टेप कौन आगे बढ़ाएगा? कर देते हैं। ये हो जाएगा 8.5। 8.5 को 2 से गुना करो तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 17 हो जाएगा। 17 होगा तो बताओ x बराबर 25 और माइनस 17 होगा ना? ना कोई दिक्कत? तेजस्वी यादव, मैंने क्या कहा? ये दोनों घटा 8.5, 2 से गुना किए तो 17, ये था x माइनस में गया तो 17 है ना प्लस में न जाएगा तो 25 माइनस 17 ना होगा। अब 25 में 17 गया तो 8। क्या x का मान निकल गया? अब x का मान किस में डालिएगा? इधर से आलू डालिए, उधर से सोना निकलेगा, लेकिन निकलेगा। समीकरण पहिलोठ में रखने पर, चलिए समीकरण 1 बोलिए क्या है? x प्लस वाई बराबर, कोई दिक्कत? चलिए x है प्लस में न गया तो x का मान बोलिए ना कोई दिक्कत? 15 में से 8 गया तो ना कोई दिक्कत? चलिए क्या x और y का मान निकल गया? अतः x बराबर 8 है, y बराबर ना कोई दिक्कत? और ऐसे ऐसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह पूछता नहीं, मजाक करता है। क्या करता है? मजाक। कोई दिक्कत किसी को समझने में? जल्दी से छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए।